उधर कल हुई हिंसा तो बाद दिल्ली के बॉर्डर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से भारी पुलिस बल तैनात कर दिता गया है। एहतियात वजों हरियाणा के 17 जिलों के इंटरनेट सेवावां भी बंद कर दी गई हैं। तो पूरे चाक चौबंद जिहड़े ने उत्थे देखे जा सकते, 3 तस्वीरां देख सकते हो, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर दी तस्वीरां, जिथे कि पुलिस बल जिहड़ा है तैनात कर दिता गया है। हालांकि पुलिस बल इत्थे पहला भी मौजूद सी, पर इसका जिहड़ा नंबर है वह वधा दिता गया है। पैरा मिलिटरी फोर्स भी कह सकते इत्थे डिप्लॉय की गई है। इस दे नाल रैपिड एक्शन फोर्स भी इत्थे डिप्लॉय कर दी गई है। और चहल पहल तुसीं गाजीपुर बॉर्डर से भी देख सकते हो, जिथे कि लोग आम तौर पर जिस तरह की चहल पहल देखी जा सकती सी, उसी तरह की इत्थे रौनक नजर आ रही है। लोग उसी तरह मौजूद ने और साफ तौर पर इत्थों के उत्तर प्रदेश के जिहड़े आगू राकेश टिकैत इत्थे मौजूद ने गाजीपुर बॉर्डर से, उन्हां वल्लों साफ कर दिता गया सी कि कोई भी हाल हो जाए पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो 3 तस्वीरां देख सकते हो जिथे कि सिक्योरिटी जिहड़ी डिप्लॉयमेंट की हुई है, क्योंकि 26 जनवरी ਨੂੰ जो वाकया होया उस तो बाद एहतियात वजों दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स सारियां इस वेले बिल्कुल ऑन टोज नजर आ रही ने, बिल्कुल सक्रिय ने और पूरी तरह पैनी नजर जिहड़ी है वो बना के रखी गई है कि किसी तरह की कोई अणसुखावी घटना ना वापर सके। उधर बजट सैशन की हुण गल कर लैंदे हां। बजट सैशन ते ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई दे विच ये मीटिंग शुरू हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, क्योंकि कोरोना काल है और हजे भी कोरोना प्रोटोकॉल जिहड़ा है फॉलो किया जा रहा है। तो विरोधी धिरां सामने सरकार का एजेंडा रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। विरोधी मीटिंग दे विच चुक सकते हैं खेती कानूनां दा भी मसला, क्योंकि इस वेले किसानी आंदोलन बेहद सिखरां ते है और इसलिए विरोधी दल भी कोई कसर नहीं छड्ड कि केंद्र सरकार नूं चौपासियों घेरा पाया जाए। इस करके क्या सही लग रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग दे विच भी किसानी मसला चुकिया जा सकता है। इस दे नाल ही जो इजलास 1 फरवरी तो जो पहला सैशन शुरू होगा उस दे विच भी हंगामे होने दे लगभग बहुत आसार बने हुए ने। बहुत लंबे समय तो असल च तां तुसीं देखिया पिछला सारा साल ही अंदोलन दे विच लंघिया। उस तो बाद बहुत सरगर्मी नाल आम लोगों की पार्टिसिपेशन इहदे च हो के अज ये संसार का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया। इस अंदोलन विच 2-3 गल्लां जिहड़ियां दुनिया के इतिहास विच लिखियां जाणगियां। एक तां सब तो वध पीसफुल अंदोलन रहा, सब तो लंबा समा अंदोलन रहा और सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला अंदोलन रहा। ये अंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर शहरी का अंदोलन बन गया। अज ये जन अंदोलन है। असी 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के आले दुआले नाकियां ते जिथे सानू रोकया गया उत्थे बैठे हैं, शांतमई तरीके नाल बैठे हैं। अज भी शांतमई तरीके नाल वो अंदोलन चल रहा। इस वेले जिहड़ी 26 जनवरी की घटना सी, जो होया मंदभागा होया, उहदे बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोबन ते है। सारे लोगों की बहुत वड्डी गिणती विच हरियाणे के लोगों की, हुण यूपी के लोगों की, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारिया स्टेटां तो वड्डी गिणती च लोग उत्थे पहुँच रहे हैं। तो संभावना ये है भी 2 तारीख तक ये फिर रिकॉर्ड गैदरिंग उत्थे होएगी। सब तो वड्डी गल फिर ये भी ये पीसफुल होएगी। मैं एक बेनती तुहाडे थ्रू लोगों को करना आया। उत्थे जिथे असीं बैठे हाँ, सरकार ने नैट बंद कर दिता है, हरियाणे च भी नैट बंद कर दिता है। तो कई बारी वो पानी बंद कर देंदे ने, साड़ी पानी की सप्लाई बंद कर देंदे ने, बिजली सप्लाई बंद कर देंदे ने। लोगों के सामने सही तस्वीर नहीं जाती। जो मंदभागियां घटनावां होईयां उन्हां दीयां तस्वीरां दिखा के लोगों नूं डराई जाते हैं सरकार वाले। लोगों विच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं, गुमराह को प्रचार करके अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहाडे राहीं सारे देशवासियों नूं बेनती करांगा, ये अंदोलन अज
देश के 713 चों 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। जिस तरह का इत्थे मीडिया विच रिपोर्टिंग हुंदी है, पता ये लगता भी साउथ दीयां खबरां इत्थे बहुत घट आउंदियां, इत्थे दीयां साउथ विच बहुत घट जांदियां। तो सारे लोगों को कई बारी पता नहीं लगता, पर फिर भी इहदे बावजूद अज सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। तो हुण फिर जिस तरह दोबारा पंजाब चों वड्डी गिणती च, हरियाणे चों, यूपी चों वड्डी गिणती च किसान जाना शुरू होए ने, मैं उन्होंने एक अपील करनी चाहुंदा तुहाडे थ्रू होए बई इस अंदोलन नूं पूरी तरह शांतमई रखना साडी मुੱਢਲੀ जिम्मेवारी है। मैं शुरू तो इक्को गल कहना अपने भरावां नूं भी जे शांतमई रहोगे तुहाडी जिੱਤ यकीनी है। जिदन हिंसा आई उस दिन हार नाल आ जानी है, उस दिन मोदी की जिੱਤ हो जानी है। मैनू इस गल की चंगी तरह मैनू एहसास है भी साडा भाईचारा इस गल नूं बहुत अच्छी तरह समझ गया। वो जोश भी रखते हैं, पर उहदे नाल होश रखण दा ये पहला अंदोलन है भी दोनों चीज़ों का सुमेल होया। तो हरियाणे विच जिस तरह खाप पंचायतां ने फैसले लए ने, यूपी विच वैसटर्न यूपी च लए ने, ईस्टर्न यूपी च फैसले लए ने, वो सारे वड्डी गिणती विच उत्थे पहुंचण लगे ने। तो मेरी सरकार नूं एक अपील है कि वो इस अंदोलन नूं जिस भावना नाल, जिस डिसिपलिन नाल ये चल रहा है, इहदी लोकां दी नब्ज़ पछाणन। और सरकारां लोकां लई हुंदियां ने, लोक इस देश दे मालक ने। इस करके मैं समझदा भी उन्हां नूं लोकां दी भावना अनुसार वो जिहड़े 3 कानूनां तो लड़ाई शुरू हुई उन्हां नूं वापस ले लेना चाहिए। हठ धर्मी राज हठ नहीं अख्तियार करना चाहिए जिहड़ा हुण तक सरकार ने अपनाई रखिया। तो मैं अपील करदा अपने सारे भाईचारे नूं, एक तां जिहड़े जा रहे ने उन्हां नूं खास तौर ते, क्योंकि उत्थे नैट की समस्या सी, असीं अपनी गल पहुँचा नहीं सी सकदे लोकां तक। तो मैं उन्हां नूं ये अपील उचेचे तौर ते करन आया भी भरावो आउणा तुसीं जरूर, सारिआं नूं सद्दा है, तुहाडा अपना अंदोलन है, पर ये मिथ के आउणा है भी जे कोई तुहानूं उकसावे भी तां भी तुसीं उकसाहट च भावुक हो के कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी जिहदे नाल अंदोलन दे उत्ते कोई किसी तरह की आँच आवे। जिन्ने लोकी उत्थे आ रहे ने, जिन्ने नौजवान बजुर्ग बिरध बीबियां जिन्ने उत्थे पहुँच रहे ने, उस अंदोलन सारिआं दा उन्हां दा है। वो सारे ही प्रधान ने, कोई छोटा वड्डा नहीं, सारे बराबर ने। तो मेरी उन्हां नूं बेनती है, उचेचे तौर ते बेनती करना है भी असीं कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इत्थों घरां तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद कीती है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमई तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पे मैं सरकार दी इस नीति की भी मैं निंदा करदा भी उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे च ते पंजाब ते इत्थे नाकिਆਂ ਦੇ उत्ते जिहड़ी नैट की बंद कीता है, ये बहुत ही निंदणयोग है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी भी वो अफवाह फैलाए, सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी भी लोगों विच गलतफहमियां करे, सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी लोगों विच किसी तरह की दुफेड़ पैदा करे। असीं सारा समाज एक हाँ, इत्थे ना कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की गल है, इत्थे ना कोई किसी जात पात की गल है, सारे एक हाँ, सारे भारतवासी हाँ, सबनों अपने देश की चिंता है। ते जे इहो जी जदों लोकी इकट्ठे होके बैठ के पहला अंदोलन है जिहड़ा ये सारियां गल्लां तो उपर उठ के लड़िया जा रहा है। और कई बारी हैरानी हुंदी है भी इक्को ट्राली विच पिंड दीयां दो जिहड़ियां हुण तक सिरवडमी वैर वालियां पार्टियां सी, वो दोनों एक ट्राली विच इकट्ठे सौंदे ने। जदों हर जात दे लोग उत्थे इकट्ठे लंगर विच सेवा करते हैं। ये निवेकली एक इस अंदोलन की खूबी सामने आई है। मैं सारे जिहड़े ने पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान जिहड़े नेड़े दे सूबे ने जिहड़े वड्डी गिणती विच उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे ने,
दूर ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਕਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2000 ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਕਿਸੇ ਦੀ 4000 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ। ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਧੰਦੇਰ ਪੰਨੂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ BJP ਦੇ RSS ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 2 MLA ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ UP ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਾ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਪਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ रोज ऐसी करते हैं, भी चिंतित हैं। जिस तरह से यूएपीए लगा दी गई आपके ऊपर दूसरे किसान नेताओं पर जिनका लाल किले की घटना में हाथ नहीं था, और कहा जा रहा है कि आप उसी ट्रैक्टर मार्च में थे जहां से पुलिस ने आपको रास्ता दिया था, तो क्या कहेंगे कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो सेकंड लीडरशिप आपके पास तैयार है? सब कुछ ठीक है, सारा लोग संभाल लेंगे, और आंदोलन में और कुछ नहीं होता, हार नहीं कोई डालता, केस ही पढ़ते हुए। राजेवाल साहब 23 जनवरी को आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी, उस तो बाद कोई अगली मीटिंग का कोई फैसला हुआ है कि अगली मीटिंग जानी है सरकार? फिलहाल कोई नहीं, जो सरकार बुलाएगी तो जावांगे। राकेश टिकैत के आंसुओं ने लग रहा है कि आंदोलन को एक नई धार दे दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था, टीवी चैनलों में भी आ रहा था कि आंदोलन अब नहीं रहेगा। देखिए, हम सभी लोग जितने भी इस किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक तड़प सी किसान के लिए तो है। अगर मुझे कोई कहे आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, मुझे ज़िंदगी के मैंने अपने 51 साल इस आंदोलन में लगाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है,
अगर मेरे सामने किसी किसान के साथ ज्यादती होती है, कई बार मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो ज्यादती करने वाला ऑफिसर होता है उसको मैं सीधा सीधा कड़ा जवाब देता हूँ। तो ये नेचुरल है। जो लोग किसान आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो कई बार भावुक हो जाते हैं, और टिकैत साहब अंदर से भावुक हुए थे। वो आहत हुए थे सरकार के उस तरीके से, जिस तरीके से वो किसानों के साथ पेश आ रहे थे। राज्यपाल साहब, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि प्रोवोक कई लोग कर रहे थे किसानी आंदोलन को लेकर, 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि एक रात को जो स्टेज पर जो भी हुआ, तो आपने इससे पहले कोई मीटिंग करी या जो आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, तो आपने उनको ये बताया कि इस तरह से जो बैड एलिमेंट है या जो प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए आप लोगों के लिए ऑब्वियस खतरा है? जो भी 26 जनवरी को हुआ सबने जो आपकी स्टेज के ऊपर जो आपकी स्टेज पर उस टाइम में 25 तारीख की जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे, बल्कि आप लोगों का स्टेज 6, साढ़े 6 बजे जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे वो लोग स्टेज पर थे, और जो वीडियोस बोल रही हैं, जो ऑडियो बोल रही हैं कि वहां पर किस तरह से नारे लगाए गए और गलत शब्द जो है वहां पर यूज किए गए, तो आप लोगों ने कोई एक्शन? देखिए, हमारा वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करके हिंसा पैदा करने का कोई मन नहीं। ये हमारी बेसिक पॉलिसी है कि हम हिंसा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जो हुआ उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी। आमतौर पे हम हर रोज़ शाम को 5 बजे के बाद रहराज साहब का पाठ करके अरदास करके स्टेज समाप्त कर देते हैं। राज्यपाल साहब, एक सवाल आ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं, अभी ये हवा में ही है। अभी ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं है। राज्यपाल साहब, दीप सिद्धू का बार-बार नाम लिया। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ